मॉर्निंग कक्षा पंचम बच्चा अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए अपने सबसे पहले अपनी विषय सूची। तो विषय सूची में जैसे कि हम देखते हैं कि हमने इसमें आपके जो सेकेंड यूनिट टेस्ट हुए थे वहाँ पे हमने विस्मय आदि बोधक शब्द यानी कि अभ्यास तृतीय तक कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे वाक्य से हम स्टार्ट करेंगे यानी कि सेंटेंसेस। तो इसके लिए आपको निकालिए पेज नंबर आपका है वाक्य के लिए पेज नंबर है आपका 75। तो पेज नंबर 75 निकालिए। देखिए अब इसमें आप देखते हैं वाक्य यानी कि सेंटेंस, वाक्य यानी कि सेंटेंस। तो हम जानते हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं तथा शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। लिखिए, पढ़िए और समझिए। गुलाब फूलों का राजा है, घोड़ा फुर्तीला जानवर है। संयुक्त दोनों वाक्यों में सार्थक शब्दों समूह है। अब देखिए कैसे इन वाक्यों को पढ़ने पर शब्दों का सही अर्थ पता चलता है। यदि इन शब्दों के स्थान पर बदल दिया जाए तो जैसे राजा फूलों का गुलाब है, ये घोड़ा जानवर फुर्तीला है। ठीक है, ये क्या हो गए? ये वाक्य निरर्थक है, इनका कोई मतलब नहीं बन रहा है। तो क्या होगा इसका मतलब? शब्दों का क्रमबद्ध एवं सार्थक मेल ही वाक्य कहलाता है। क्रमबद्ध, जो क्रमबद्ध तरीके से लिखे जाते हैं और जिनका क्या होता है सही अर्थ निकल रहा है, उन्हें हम वाक्य कहते हैं। अब वाक्य क्या? वाक्य के होते हैं दो अंग, उद्देश्य एंड विधेय यानी कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उद्देश्य क्या होता है बच्चा? वाक्य में जिसके लिए कुछ कहा जाता है, जिसके विषय में कुछ बताया जाता है, वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे तोता फल खाता है, किसके बारे में बात हो रही है? तोते के। तो तोता क्या है? उद्देश्य है। संभव साइकिल चला रहा है, तो संभव क्या है? उद्देश्य है। तितली फूलों पर इतरा रही है, माताजी खाना पका रही है। तो इन चारों वाक्यों में तोता, संभव, तितली, माताजी विषय में कुछ न कुछ कहा या बताया जा रहा है, इसलिए इन्हें कहते हैं उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं। अब है विधेय। विधेय क्या है? वाक्य में उद्देश्य के विषय में कुछ भी कहा जाता है या बताया जाता है, उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे सुधा गीत गाती है, गीत गाती है, यह है विधेय। रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी है, प्लेटफार्म पर खड़ी है। घड़ी चल रही है, चल रही है। फल, गीतिका फल तोड़ रही है। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्या है? गीतिका गीत गाती है, प्लेटफार्म पर गाड़ी खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, चल रही है, और फिर घड़ी चल रही है और गीतिका का फल तोड़ रही है। तो ये क्या है? इनमें ये कहलाते हैं विधेय। अब वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं, ठीक है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। पहला आता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो इन वाक्यों के बारे में आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, तो इनको हम आगे विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। आज आप इतना ही ध्यान दीजिए कि हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा वाक्य के बारे में। वाक्य की परिभाषा क्या है? शब्दों का क्रमबद्ध एवं सार्थक मेल ही वाक्य कहलाता है। फिर वाक्य के दो भेद थे, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, उद्देश्य और विधेय के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में वाक्य के आधार पर दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। फिर रचना के आधार पर भी 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। और अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। तो इतने को आप देखिए, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।